गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आपको टॉपिक पता ही चल गया होगा, की टू सक्सेस है कि आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी विच वाज रिलेटेड टू सक्सेस, कि आपको सक्सेस कहाँ मिल सकती है। बट पता नहीं क्यों आई वाज कॉल्ड फॉर दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। मैं कोशिश कर रही थी कि अभी ना बनाऊँ, अभी ज़रूरत ही क्या है। मे बी मैंने एक वीडियो बना रखा है सक्सेस से रिलेटेड, बट अगेन मुझे बहुत ज़्यादा कॉलिंग आ रही थी इस वीडियो के लिए। आई डोंट नो व्हाई। मे बी शायद आप लोगों में से कुछ को चाहिए होगा आंसर्स, एंड प्रॉब्ली इसी वाई इसी वाई नहीं। लेट्स सी गाइज, आपके लिए क्या आता है, व्हाट इज़ द की टू सक्सेस। एंड यहाँ पे मैंने कुछ चार्म्स अपने हाथों से बनाए हैं, वो भी उठाऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, वन। एंड दूसरा जो चार्म होगा रिलेटेड टू करियर फील्ड, कि उस के कौन सी फील्ड आपके लिए सही रह सकती है अगर आप अपना गोल नहीं फाइंड कर पा रहे, अपना करियर का नहीं फाइंड आउट कर पा रहे कि आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 पायल लेके आई हूँ, पायल 1, पायल 2, पायल 3। प्लीज़ गो हैड, चूज़ करिए अपने इंट्यूशन के हिसाब से, अपने थर्ड आई चक्र के हिसाब से। अगर आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, पॉज दिस वीडियो राइट नाउ, मेडिटेट फॉर 3 टाइम्स एंड देन कम बैक एंड चूज़ योर पाइल एंड रेस्ट। इस क्लिप के बाद मैं वीडियो फोटो ज़रूर डाल दूंगी इसकी, सो दैट आपके लिए ईजी है चूज़ करना। ठीक है, रेस्ट, क्लिक टू योर पाइल एंड आई विल सी यू राइट देयर। हेलो पाइल नंबर 1। आपने चूज़ किया है दिस ब्यूटिफुल सा स्टोन। मुझे यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, समवेयर थ्रोट चक्र एंड थर्ड आई चक्र का इन बिटवीन। आई बिलीव आप में से काफ़ी लोगों को अपने थ्रोट चक्र को क्लियर करने की ज़रूरत है। द वे यू कम्युनिकेट, कैसे कम्युनिकेट करते हो, क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, एंड मतलब पब्लिक में कैसे। आई एम नॉट सेइंग कुछ चीज़ के लिए कॉन्शियस होना, बट ऑल सेइंग कि आपको और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको लगता है कि मेरे में इतना इनफ स्किल है, दैट इज़ अप टू यू। बट समवेयर जो आपके लिए मैसेज यही आ रहा है। एंड येस, आपका जो फोकस है, आपका जो नज़रिया है टुवर्ड्स लाइफ एंड आपकी नज़रिया है टुवर्ड्स गोल, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप उसको थोड़ा और ब्रॉडन एंड क्लियर एंड उसके ऊपर एक्शंस लाने की कोशिश करें। ये मुझे मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, व्हाट इज़ द की टू सक्सेस। एंड आई एम यूजिंग दिस डेक, दिस ब्यूटीफुल डेक, एंजल डेक। व्हाट इज़ द की टू सक्सेस पाइल नंबर 1 के लिए, व्हाट दे शुड डू, क्या करना चाहिए, कहाँ फोकस करना चाहिए। ठीक है, 5 ऑफ फायर, 7 ऑफ फायर, strength, 2 of Ariel. Okay, सबसे पहले 7 ऑफ रफाइल से स्टार्ट करते हैं। टाइम टू मेक अ डिसीजन, बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट एंड टेक एक्शन, अ नीड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आपके लिए जो आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ें कट ऑफ करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हटाने की ज़रूरत है, और उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। बी इट आपका जो लाइफ पैटर्न है, शेड्यूल है डे टू डे लाइफ का, उसको और प्रोडक्टिव बनाने की ज़रूरत है, उसको और क्लियर करने की ज़रूरत है कि मुझे क्या करना है, छोटे छोटे गोल्स लाने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। इससे पहले आप बड़ा गोल बनाएं और उसको अचीव करने पे जाएं, आप उस गोल को भी कट ऑफ करके छोटे छोटे गोल्स बनाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उस पर एक्शंस लीजिए। ठीक है, क्लियर रहिए, अपना विजन प्लीज़ क्लियर रखिए, जो आपके लिए पहले भी आया है, दैट अपने आप को प्लीज़ अपने विजन को क्लियर करके रखिए कि आपको करना क्या है, करना एग्जैक्टली क्या है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया, फिर आपका मन भर गया, फिर आपको कुछ और करना है, फिर कुछ करना है, कुछ यह करना है। नो, प्लीज़ कोशिश करिए, आप प्लीज़ अपने डिसीजन को, अपने आप को क्लियर करके रखिए, एंड उस अपने निश्चय, अपने डिसीजन पे स्टक रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे विद द 5 ऑफ रफाइल, यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, अपने पास की चीज़ों को, पास की नेगेटिव एनर्जी को, रिग्रेट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर डाउट या फिर पेन, हर एक चीज़ को रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप उसी में स्टक रहेंगे ना, तो
कुछ आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हर एक चीज़ हर एक रीज़न के लिए होता है, और वो शायद वो रीज़न इसीलिए है कि बिकॉज़ शायद आप आगे और कुछ कर पाए और कुछ देख पाए। कुछ भी हुआ हो, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, कुछ भी हुआ हो, हमारा लाइफ में पॉजिटिव रहना ही इज़ द सॉल्यूशन। नेगेटिव रहने से पॉजिटिव तो नहीं मिल रहा, पॉजिटिव रहने से पॉजिटिव मिलने के बहुत बहुत चांसेस हैं, बिकॉज़ आपकी होप नहीं छूटती है और आप यही मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स में भी भेजते हैं, ठीक है। एंड सारी नेगेटिव एनर्जी को प्लीज़ रिलीज़ करिए, दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग, ठीक है। ओके, नाउ द सेकेंड इज़ द स्ट्रेंथ। बहुत बहुत प्यारा मैसेज आया है। अगर आप में से किसी को ज़रूरत है कि आपको किसी को फॉरगिव करना है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, ठीक है, एंड गलत हुआ है आपके साथ, और उस इंसान को आपकी माफ़ी नहीं चाहिए, मतलब आप वो चाहते नहीं कि वो आपको आप उनको माफ़ करें, और आपसे माफ़ी नहीं चाहिए, नॉट आपसे माफ़ी नहीं चाहिए, बट बी अ बिगर मैन एंड आप माफ़ करिए अपने लिए, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस की ज़रूरत है कि फॉरगिव करना आपको खुद को। अगर कहीं पे आपको लगता है कि आपने किसी के साथ गलत हुआ है या फिर आपसे गलती से किसी के साथ गलत हो गया है, तो कोशिश करिए कि आप माफ़ी मांग लें और उस रिग्रेट को, उस गलत वाली फीलिंग को हटा लें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एंड देन कोशिश करिए, आपका जो स्ट्रेंथ एरिया है, हर एक इंसान का स्ट्रेंथ एरिया होता है गाइस, हमें वो फाइंड करना इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान का पैशन होता है, हर एक इंसान किसी न किसी यूनिक चीज़ों में, किसी न किसी चीज़ में अच्छा होता है। किसी को पॉलिश होने की ज़रूरत है, किसी को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, किसी को वे फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। हर एक का लाइफ बात अलग है, और वैसे ही आपके साथ है। तो आपको देखो 11 नंबर है, स्ट्रेंथ है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो बिगिनिंग के लिए, न्यू कॉल, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए यही है दैट आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती है आपके लिए, ठीक है, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, ठीक है। बर्ड्स, फेदर, इन्फिनिटी का साइन इस समवेयर आपके लिए साइंस हो जाएंगे आसपास अगर आपको कभी दिखे तो। यस, यही बोल रहे हैं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। नाउ 2 ऑफ एरियल है। 2 ऑफ एरियल इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग। सब एक चीज़ बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, अपने पर्सनल लाइफ को, अपनी मेंटल सोच को, अपनी फिज़िकल हेल्थ को, ठीक है, अपने इमोशंस को, अपने प्रैक्टिकल डिसीजंस को, हर एक चीज़ को बैलेंस करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ भी ओवर होना इस समवेयर को डिसबैलेंस में लेके जाता है, ठीक है। एंड बैलेंसिंग इज समवेयर मुझे आपके लिए दिख रहा है। सो ये चार्म्स अगर आप लोगों को याद हो, ये कप मैं चार्म्स के लिए उठाती थी, एंड ये मेरे चार्म्स का वो है, बाउल है। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या आता है। एक सेकेंड में कुछ और भी चार्म्स है, मैं वो हटा दूँ, मैंने वो नहीं हटाया था, ठीक है। सो आपको क्या करने की ज़रूरत है, और निकालते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। व्हाट इज़ द की टू सक्सेस? ओके, इतना सारे आए गए। जस्टिस, लर्निंग, विक्ट्री, कम्युनिकेशन की, एंड Q एंड L, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई हैं। कहीं ना कहीं आपको अपनी कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्र, जैसे मैंने बोला था, उस पर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लर्निंग, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर, अपने आप के ऊपर काम करने की और कुछ चीज़ें सीखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको लगता भी है कि आपके साथ आपको कहीं पे ज़रूरत है, तो प्लीज़ झिझकिचाइएगा नहीं। ऑलवेज बी द वन जो सोल्यूशन ढूंढता हो, सोल्यूशन का अप्रोच रखता हो कि समवेयर सोल्यूशन टू एवरीथिंग, राइट। तो जो नेगेटिव जो प्रॉब्लम को देख के प्रॉब्लम ही ना सोचता हो, बट सोल्यूशन ढूंढता हो समवेयर, ठीक है। तो ऐसा अप्रोच आपको रखना ज़रूरी है, बिकॉज यही अप्रोच आपको विक्ट्री, सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। एंड जस्टिस इज़ ऑल अबाउट इक्वालिटी। जस्टिस इज़ ऑल अबाउट चीज़ों को इक्वल तरीके से देखना, इक्वल नज़रिए से देखना, एंड बैलेंस होके रखना, बैलेंस होके रहना। तो ये ऐसी लाइफ हम लोगों को, हम सबको चाहिए। डिफ़िकल्ट भी है, ईजी नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है।
Q&L समवेयर मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए कुछ ये जो वर्ड्स हैं किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड होंगे, तो आप प्लीज़ ट्राई एंड फाइंड आउट किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। और अब मैं निकालूंगी मेरे करियर से रिलेटेड। अगर आप में से कुछ लोगों को डाउट है, कन्फ्यूजन है कि क्या करना चाहिए मुझे, ओके एक आया है, एक सेकेंड। डिज़ाइनर, हिस्टोरियन, समवेयर समथिंग जिसमें हिस्ट्री से रिलेटेड हो, पास्ट चीज़ों से रिलेटेड हो, सिखाना, पढ़ना या फिर कुछ ढूंढना समवेयर। फिटनेस इंडस्ट्री में आप कर सकते हो, फिटनेस फील्ड में, फिटनेस फ्रीक में, सोशल मीडिया में, बट इट इज़ स्पेसिफिकली इनटू फिटनेस। लॉ एंड ऑर्डर एज अ लॉयर, इनटू लॉ फील्ड, किसी विच इज़ रिलेटेड टू दैट, जिसमें लॉज की काफ़ी ज़रूरत। ओके, सो लॉ एंड ऑर्डर हो गया। क्रिएटिविटी, ओहो आपकी क्रिएटिविटी एंड साइकेट्रिस्ट, जिसमें ओके लोगों की लोगों का मार्गदर्शन करना, लोगों का प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना, लोगों को मेंटली चीज़ें सही कराना, मतलब समवेयर विच इज़ रिलेटेड टू काउंसल करना, ये समवेयर मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। क्रिएटिविटी, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी यूज़ होती है, जिसमें आपको कुछ क्रिएट करना हो, समवेयर दैट आई कैन फील। सो लेट्स सी, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे बताना क्या कनेक्ट हुआ, ठीक है। सो दिस इज़ इट, पाइल नंबर 1 एंड मैं एक कार्ड उठाती हूँ बट देन आई रियली वांट टू, मैं एक कार्ड उठाती हूँ अपने इस डेक से, that what is the key to success, one last message for pile number 1. Aha, the sun, oh my god, I'm so happy pile number 1 आप लोगों के लिए। the sun is all about कि आपकी लाइफ में जब अगर ये आपसे रिलेटेड हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, और ये सारे कीज़, आप ये सारे सॉल्यूशंस, ये सारे नज़रिए, ये सारे तरीके अगर आप करने की कोशिश करेंगे, फॉलो करने की कोशिश करेंगे, सक्सेस आपके हाथ पे होगी, सक्सेस आपको मिलेगी। जो भी चीज़ आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी चीज़ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, यू विल गेट इट, ठीक है। एंड दिस इज़ अ कन्फर्मेशन दैट आई कैन सी पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ इट पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच, टेक केयर। मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया, कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो, पाइल नंबर 2 आप लोगों ने चूज़ किया ये ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल विच इज़ क्लियर क्रिस्टल। गो थ्रू, मतलब आपको बाहर से जैसे हो आप अंदर से भी वैसे हो, एंड दिस इज़ समवेयर अ की टू सक्सेस फॉर यू। अपने अंदर कुछ मैल या फिर अपने अंदर कुछ चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है, एंड दिस इज़ समवेयर कि आपकी अंदर की जो फीलिंग है वो बाहर भी दिखनी चाहिए। ये मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी क्या है पाइल नंबर 2 के लिए, व्हाट इज़ द की टू सक्सेस फॉर पाइल नंबर 2 गाइज। I do want to but I do not want to, let's see. The star. The star, the sun, Knight of Michael, King of Raphael. Oh my god. Oh my god, pile number 2, आप लोगों के लाइफ में की टू सक्सेस इज समथिंग प्रीटी बिग। सक्सेस इज प्रीटी बिग आप लोगों के लिए। सबसे पहले जो मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, प्लीज़ अपने ड्रीम्स को, अपने गोल को, जो भी आप चाह रहे हैं करना, चाहे जितनी भी अजीब हो, जितना भी डिफरेंट हो, और जितना भी अलग हो, जैसा भी हो, उसको मरने मत देना। उसको ज़रूर अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करिए, बिकॉज समवेयर आई कैन सी दैट आप उस पर बहुत सक्सेस पा सकते हैं, बहुत चीज़ें अचीव कर सकते हैं, एंड आपको उस पर ही जाना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द सन इज समवेयर की अपने पैशन को हमेशा जगाते रहिए। क्रिएटिविटी, न्यू एनर्जी,
अगर आपको ट्रैवल करने का मन है, कुछ क्रिएट करने का मन है, गो फॉर इट, ठीक है। अपनी पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखना, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। ड्राइव थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव नज़रिया हमेशा प्लीज़ कोशिश करना, बिकॉज़ वो आपको बहुत चीज़ें अचीव कराएगा, सच में आपको अचीव कराएगा। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। चाहे जितने फेलियर्स आ जाएँ, ठीक है। आई कैन ऑल्सो फील दैट कि मेरे लिए भी ये मैसेज है, मैं कभी नहीं बोलती, बट आई कैन फील इट, एंड so this is what I can see. With the star, a dream come true, believe in yourself, the end of difficult situation. आपकी इस लाइफ में ये तो पक्का है दैट आप कुछ बड़ा अचीव करेंगे एंड जो आपकी जो ड्रीम है, जैसी भी ड्रीम हो, जैसा भी विश हो, डिज़ायर हो, उसको आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। इट इज़ जस्ट दैट पॉजिटिव थिंकिंग, अपने आप पे विश्वास रखना, एंड वो पैशन, वो एनर्जी कभी ख़त्म ना होने देना उसको अचीव करने के लिए। दैट इज़ वेरी सिंपल, बट आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आ रही है। एंड आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत चीज़ें आपको शायद बयां भी करती हो, आपके ड्रीम्स कुछ चीज़ें बयां भी करते हो। कोशिश करना उन पे फोकस करना कि क्या है एग्जैक्टली वो कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड है उसके थ्रू आपको गाइड कर रहे हैं। सो ज़रूर कोशिश करिए आप, ठीक है। पाइल नंबर 2, नाउ दैट सन एंड द स्टार, ये सुबह और शाम ये दोनों को डिफ़ाइन करता है। तो ये जो सुबह और शाम वाली एनर्जी है आपकी, ये दोनों एनर्जी ऐसी होनी चाहिए ना कि मतलब ये ऐसा ना हो कि सुबह एकदम डल है और रात को अजीब हो रहा है। मतलब अपनी एनर्जी में प्लीज़ फोकस करना, बिकॉज़ आपकी जो स्टार एंड द सन ये जो दोनों एनर्जी आई है ना, देखो कलर भी सेम है, एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। आपका विश्वास, आपका पॉजिटिव तरीका नज़रिया कोशिश करना आप करने की। मुझे बहुत फील हो रहा है ये पढ़ते हुए, एंड आई फील दैट समवेयर लाइक गॉड, एंजल्स मुझे भी बोल रहे हैं कि नहीं, वट एवर यू वांट टू डू ना आप कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब डेडिकेट रहने की ज़रूरत है, डेडिकेटेड एंड फोकस रहने की ज़रूरत है, एंड आप कुछ भी कर लोगे। चाहे टाइम लगेगा, होगा ज़रूर। टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशन, सडन चेंजेस। नाइट ऑफ माइकल इज़ ऑल अबाउट दैट अपने फोकस रहना, ठीक है। एंड जो भी आपने सोचा उस पर कमिटेड रहना। आपका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसको ज़्यादा यूज़ करना एज़ कम्पेयर टू अपने इमोशंस को, ठीक है। लॉजिक को ज़्यादा यूज़ करना इमोशन से, एंड जितना जल्दी हो सके अपनी लाइफ में, अपने करियर, अपने गोल में अगर आप कुछ चेंजेस, कुछ क्रिएटिविटी अगर लाना ज़रूरत है ना, लाइएगा ज़रूर। आपकी इस लाइफ में ज़रूर है दैट आप ट्रैवल करेंगे, मूव करेंगे, काम से करेंगे, ट्रैवल घूमने के लिए करेंगे। ये जो मुझे मैसेज आ रहा है वो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। ओके, सो द किंग ऑफ रफाइल, वार्म, जेनरस, इन ऑनरेबल एंड डिफाइन। ओके, सो the ability to accomplish many things at once, follow your creative passion। बार बार ये आ रहा है, अपने क्रिएटिविटी, अपने पैशन, अपने गोल को ही फॉलो करें आप, ठीक है। आपके लाइफ में ये ज़रूर है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ें अचीव करने के लिए बने हैं। आप एक टाइम पे मल्टीटास्किंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आई कैन सी दैट बहुत लोगों के लिए यहाँ पर ये है, तो उसको बहुत सही नज़रिए से आप प्लीज़ यूज़ करिए। टाइम लग सकता है बट करिएगा ज़रूर। ये मुझे ना बहुत अलग सी फीलिंग दे रही है रीडिंग पाइल नंबर 2 की। वाओ गाइज, ये चार्म्स है जो मैंने बनाए। अगर आप लोगों कुछ लोगों को पता हो तो मैं इसमें से पिक करूँगी कि आपको और क्या करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 को, व्हाट इज़ द की टू सक्सेस फॉर पाइल नंबर 2? फ्लेक्सिबल, जैसी जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वैसे फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है, कमिटेड रहने की ज़रूरत है अपने काम से, अपने आप से, अपने गोल से। फ्यूचर ओरिएंटेड, प्लीज़ फ्यूचर को कैलकुलेटिवली लेके सोचना। प्रेजेंट विल डिफाइन योर फ्यूचर, ठीक है। एनालिटिकल, यस, अपने लॉजिक को ज़्यादा यूज़ करिए एज़ कम्पेयर टू योर इमोशंस, दैट इज़ समवेयर इट इज़ कमिंग।
ऑल्सो गाइस मैंने और जो चार्म्स बनाए हैं रिलेटेड टू करियर्स, कि आपके करियर में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, तो मैं वो कार्ड्स कुछ पिक करूँगी पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, फार्मिंग विच इज़ समवेयर रिलेटेड टू नेचुरल चीज़ों से कुछ ग्रो करना अगर आपको है इसमें। गवर्नमेंट जॉब, वहाँ पे आपको मिल सकती है। डिज़ाइनर विच इज़ समवेयर ऑब्वियसली कुछ डिज़ाइन कर रहे हो आप, कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हो, कुछ समथिंग क्रिएट कर रहे हो। हिस्टोरियन विच इज़ समवेयर रिलेटेड टू ऑब्वियसली हमारी हिस्ट्री, किसी भी चीज़ की हिस्ट्री, नॉट ओनली ह्यूमन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, एनीथिंग जो रिलेटेड टू हिस्ट्री है। फिटनेस आ गया है। देन देर इज़ काउंसलर, काउंसलिंग में आप जा सकते हैं। टीचर, किसी चीज़ में। सर्विंग कंट्री, आर्मी, और अगेन द गवर्नमेंट जॉब, और किसी भी ऑफिसर से रिलेटेड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जो अगेन रिलेटेड टू सेविंग योर कंट्री, किसी भी चीज़ से। एंड क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा। वाओ, ओके। सो मैं अपने एक तेरे कार्ड भी पिक करती हूँ आप लोगों के लिए कि फाइनल क्या मैसेज है फाइल नंबर 2 के लिए। एनी गाइडेंस की टू सक्सेस फॉर फाइल नंबर 2। ओके ओके, 2 आए हैं। ओह ओके, समझ गई। ओके, सो प्लीज़ एक तो पहली बात तो 5 ऑफ कप से ज़रूर आया है। अपने इमोशन पे आपको काफ़ी कंट्रोल करने की ज़रूरत है गाइस। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, काफ़ी कंट्रोल रखने की ज़रूरत है अपने इमोशंस पे। काफ़ी ये नहीं कि दबाना है, और ये नहीं कि नेगेटिव देखना है, नेगेटिव सोचना है तब मैं कर सकता हूँ, बट उसको नेचुरली जितना आप सप्रेस कर सकें उतना आपके लिए प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छा होगा। एंड अगेन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, यू गाइस शुड फॉलो योर पैशन। अगर आप एक मोनोटोनस जॉब में भी है ना, और अगर आप छोड़ नहीं सकते हैं, डजेंट मैटर, आप उसके साथ कोशिश करिए अपना पैशन फुलफिल करने की। स्टार्ट तो करिए, बिकॉज आपको इससे काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। थोड़ा टाइम लगेगा, ग्रोथ तो मिलेगी, सक्सेस तो मिलेगी, आपका पैशन तो फुलफिल होगा। ये तो लाइफ बस वेस्ट चली जाएगी, नथिंग एल्स विल हैपन। ठीक है, दिस इज़ इट पाइल नंबर 2। मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया। आई एम सो हैप्पी टू रीड दिस पाइल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाय गाइस, पाइल नंबर 3 आप लोगों ने चूज़ किया है दिस ब्यूटीफुल क्रिस्टल। सो आपके लिए जो मैसेज जो यहाँ पे आ रहा है, दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप लोगों की एनर्जी, अपनी नेगेटिव एनर्जी अपने आप पे ना आने दें। उनकी नेगेटिविटी, उनकी जो नेगेटिव लोग हैं, आप कोशिश करें उनसे दूर रहने के, उनकी छाया अपने आप पे ना आने दें। 1 2 काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस, कुछ चीज़ें ना हो पाना, या फिर कुछ स्टक एनर्जी, कुछ वियर्ड एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में। तो अगर हो सके कोशिश करना दैट अपने आप को जितना ब्यूटीफुल मल्टी कलर्स में अपनी लाइफ में ला सके ना, मल्टी कलरफुल लाइफ अगर आप ला सके, लाइक अपनी वार्डरोब को आप कितना कलरफुल बना सके, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। वाइट कलर, येलो कलर, पिंक, ब्लू, अलग अलग कलर्स के वो कपड़े हों आपके पास। आपके घर में आपके कुछ चीज़ें ऐसी हो जो कलरफुल रहें, टॉर्टॉइस रखिए, जो लकी भी रहें, ठीक है। हॉर्स का वो रखिए, सो दैट आपके लिए लाइफ में सक्सेस, कुछ पॉजिटिविटी लेके आए, ठीक है। और भी होती हैं चीज़ें, बट बुद्धा रख लें जैसा भी, बिकॉज और कलरफुल रखें कुछ ना कुछ, मुझे वो आ रहा है, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट आपने ब्लैक चूज़ किया है, बट ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, आप, ठीक है। सो अगर आपसे कनेक्ट हो तो प्लीज़ उसको फॉलो ज़रूर करना। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए, व्हाट इज़ द की टू सक्सेस, व्हाट इज़ दैट यू नीड टू डू, ठीक है। ओके, 9 of fire, okay, oh my god, the Empress, Page of Michael, Page of Ariel, okay, पेज आया है, न्यू एनर्जीज आई हैं।
वाओ, आपको क्या करना चाहिए टू गेट द सक्सेस इज़ बेसिकली अपने ड्रीम्स एंड अपने डिज़ायर पे काम करने की ज़रूरत है। आपके ड्रीम्स, आपका जो ड्रीम रहा है कि लेट्स से मेरा ड्रीम है यार मुझे ना मुझे डिज़ाइनर बनना है। अब मेरा ड्रीम है बट आई डोंट नो मुझे कैसे क्या करना है, राइट? तो आपको अपनी पैशन को, अपनी ड्रीम को रियलिटी में लाने की ज़रूरत है। यानी समवेयर मुझे थोड़ा बहुत पाइल 2 से भी कनेक्टेड दिख रहा है, बट यस थोड़े डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है? तो 9 ऑफ रफाइल इज़ ऑल अबाउट आपकी जो विश है वो सारी चीज़ें इस लाइफ टाइम में होनी लिखी है। बट अगर आपको पता चले कि मुझे कैसे सक्सेस मिलेगी तो आपके लिए और ईज़ियर मिल जाए, आपके लिए और ईज़ियर हो जाएगा, ठीक है? सो इट इज़ समवेयर आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दैट एक लॉयल्टी रखना। लेट्स से अगर आपने चाहा कि मुझे डिज़ाइनर बनना है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने ट्राई किए या फिर कुछ साल ट्राई किया एंड आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए तो आपने स्विच कर लिया, नहीं। बट दैट पैशन और जो आपका जो फायर है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, उसको मरने मत देना। टाइम लगता है बट वो आपको मिलेगा ज़रूर, होना ज़रूर है, ठीक है? मेक अ विश, अपनी कोशिश करना कि दैट एवरी मंथ जब भी न्यू मून होता है अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी डिज़ायर आप यूनिवर्स से सेंड करने की कोशिश करना। बे लीफ अगर आपको पता हो, आई थिंक तेज पत्ता ही बोलते हैं हिंदी में, उस पे उसका मैनिफेस्टेशन भी काफ़ी हद तक लोग यूज़ करते हैं। वाटर मैनिफेस्टेशन यूज़ करते हैं। अगर आपको ना पता हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको पता चल जाएगा। और इफ़ यू वांट मी टू टेल और मेक अ वीडियो ऑफ इट तो आई विल डू इट वन डे, मुझे बताना ज़रूर, ठीक है? एंड आप वो प्लीज़ कोशिश करिए बिकॉज़ कहीं ना कहीं यू वांटेड कि वो हो जाए। वो हम सब चाहते हैं कि हमारा कोई ना कोई पैशन है वो हम उस पर काम करें, बट बी स्टक जहाँ पे हमारी डेस्टिनी होती है, राइट? ये भी तो है, डेस्टिनी भी तो है। द की टू सक्सेस फॉर यू कि बेसिकली अपनी ड्रीम को रियलिटी में लेके आना। आपका ड्रीम क्या है और उसको एक सीढ़ियाँ देना, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है? और ड्रीम ऐसा जिस पे आपको मतलब दिलो जान से प्यार हो, आप दिन रात उसके बारे में सोचते हो। दी एम्प्रेस ओके, दी एम्प्रेस यहाँ पे ज़रूर है कि आपके लाइफ में ना आपको लग्जरियस लाइफ, अबंडेंस, मटेरियलिस्टिक लाइफ, रिसोर्सेज मिलना लिखा है, ये है, ठीक है? बट की टू गेट दैट इज़ बेसिकली यू नो अपने आप पे, अपने गोल पे और अपनी चाहतों पे काम करते रहना ऑल द टाइम, बैठे नहीं रहना, ठीक है? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टाइम टू एक्ट ऑन योर प्लान, एक्ट काम करना उस पर, अपनी इंट्यूशन पे, ठीक है? जहाँ से भी आपका दिमाग चलता है, जहाँ पर भी उस पर मतलब उस पर एक्शन लेना, अपनी क्रिएटिविटी ऑब्वियसली उसको यूज़ करना, अपने दिमाग, अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूशन में लेके आना। विद द पेज ऑफ माइकल यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है एंड द पेज ऑफ एरियल। पेज ऑफ माइकल में यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है दैट ये काइंड ऑफ अगेन रिलेटेड है, बट यहाँ पे यस आपको ब्लंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपको किसी को नो बोलना है, नो बोलिए ज़रूर, ठीक है? चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए बिकॉज़ वही आपको आगे लेके जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपना जो आपका जो पर्सपेक्टिव है उसको बड़ा ही लॉजिकल रखिए, ठीक है? जो भी आपको करना है। नाउ यहाँ पे विद द पेज ऑफ एरियल यहाँ पे आपको ज़रूरी है दैट अपने आप के साथ ना, अपने आप के साथ सच्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स से आपने बोल दिया कि मुझे कुछ ये करना है एंड आपने इसके ऊपर एक्ट नहीं किया या फिर लेजीनेस दिखाई या फिर सोचते रहे करूँगा बट वो नहीं होगा, ठीक है? तो खुद के साथ आपको सच रहना, खुद के साथ आपको फोकस रहना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है? एंड आई बिलीव मुझे अभी जो मैसेज आ रहा है ना आपको कि गेट अप, अभी उठो आप। ये मैसेज ये पढ़ने के बाद आपको उठ के एक्ट करने की ज़रूरत है। प्लान करो, एग्जीक्यूशन लेके आओ, प्लानिंग करो। सबसे पहले अपने ड्रीम्स, डिज़ायर को लिखो एंड वन बाय वन कोशिश करो कैसे लेके आना है। बिकॉज जिन्होंने भी अचीव करा है लाइफ में वो भी कहीं ना कहीं से उठे हैं, उनको गिफ्ट नहीं मिल गया अपने आप, ठीक है?
सो गाइज मैं चार्म्स उठाऊंगी. आई बिलीव आप लोगों को पता होगा, ये शायद मैंने चार्म्स बनाए हैं एंड आपके लिए और मैसेज निकालती हूँ कि आपको व्हाट इज़ द की टू सक्सेस फॉर पाइल नंबर 3, व्हाट इज़ दैट दे नीड टू डू. बहुत सारे आ गए यहाँ पे तो. एंटरटेनर, सो लॉयल, खुद के साथ लॉयल रहना बाकी है. एंटरटेनर इज समथिंग दैट मीन्स जो आपको एंटरटेन मतलब जो अभी चीज़ आपको खुशी देती है ना, चाहे वो रीडिंग करना भी है, वो भी एंटरटेनर है. ठीक है, आप उसको करियर में लेके आइए. व्हाट इज़ दैट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक इनटू अपने आप के साथ सच रह के अपने करियर पे फोकस रहना, और दैट समथिंग यू लव. लॉजिकल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कमिटेड रहना ज़रूरी है. कुछ चीज़ें मिक्स है ज़रूर. फ्लेक्सिबल रहना ज़रूरी है, जैसे जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से अपने आप को मोल्ड कर लेना. एंड यस, फ्यूचर फोकस ओरिएंटेड रहना है, फ्यूचर की प्लानिंग करके कि कैसे क्या करना है. ठीक है. सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ और कुछ और चार्म्स भी बनाए हैं विच इज़ रिलेटेड टू जहाँ पर आपको ज़रूरत है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे करियर में करना क्या है, तो मैं कुछ चार्म्स उठाऊँगी पाइल नंबर 3 के लिए. लेट्स सी, 3 ही आए हैं बस. ओके, पब्लिक रिकॉग्निशन. ओहो, आप उसी किसी चीज़ में ऐसा कर सकते हो जिसमें आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिले. मतलब आपके फॉलोअर्स बढ़े, आप टीवी में आओ, या फिर लोग आपको जाने, आपको आपके काम के लिए, अच्छे काम के लिए, एंटरटेनमेंट फील्ड के लिए. तो आई कैन सी मैनी ऑफ यू कैन गेट इनटू एंटरटेनमेंट फील्ड, मैनी ऑफ यू कैन गेट इनटू कोई अच्छे काम के लिए जिसमें आप कर सको. फार्मिंग इज समथिंग जिसमें आप कुछ नेचुरली कुछ ग्रो कर रहे हो, कुछ सी चीज़ को जन्म दे रहे हो आप. ठीक है, तो इट इज़ नॉट ओनली फार्मिंग की सॉयल एंड उससे, बट अपने काम के थ्रू भी. लॉ एंड ऑर्डर, यस, लॉ एंड ऑर्डर बेसिकली जिसमें आप एक्ट ऑफ लॉ, गवर्नमेंट लॉ, उससे कनेक्टेड कुछ काम कर रहे हो. ठीक है. सो लास्ट आई विल पिक दिस कार्ड. लेट्स सी आपके लिए फाइनल क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए. नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपको लगता है कि आप नहीं करना चाहते, आपको ओवर बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लेना चाहिए. दैट इज़ समथिंग कमिंग. अगर आपको कहीं पे नो बोलना है ना, प्लीज़ से नो, हिचकिचाइएगा नहीं. दैट इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग फॉर यू. ठीक है. सो दिस इज़ इट. पाइल नंबर 3 मेरे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया, कैसे रेजोनेट किया. थैंक यू सो मच गाइज. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू.